So you often talk about feminism. Yes. So what is feminism exactly according to Indian context? मेरे हिसाब से फेमिनिज्म एक सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इक्वालिटी, दैट इज द ओनली थिंग आई बिलीव। ठीक है, ना ही एक्सट्रीम इस साइड ना ही एक्सट्रीम इस साइड। जैसे हम जी रहे हैं 2025 में, तो 1950 में जो चीजें जरूरी थी वो 2025 में जरूरी नहीं है। सोसाइटी इज चेंज, माइंडसेट इज चेंज, लोगों का नजरिया बदल गया है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी भी हमें 1950 वाले, जब जेंडर रेशियो डिफरेंट था, जब पूरा का पूरा एजुकेशन लेवल लोगों का नहीं था, राष्ट्र का इतना विकास नहीं हुआ था, उस जमाने की बात हम अब करें, दैट इज नॉट फेयर। ठीक है, फेमिनिज्म मीन्स आज मैं कोई भी फेवर के बिना being a person working in a reputed department, that is feminism, without taking any favor, without taking any gender bias. सो मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मेरे कलीग मेरे जितनी सैलरी ले रहे हैं, सो इट्स माय ड्यूटी टू वर्क इक्वली टू माय वेलकम। So do you think जो रूरल गर्ल्स हैं आज भी गाँव में ज्यादा जरूरत है आज के टाइम एम्पावरमेंट की? देखिए, दैट वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स, डिपेंड्स ऑन द कल्चर। देर आर लोट ऑफ थिंग्स एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन, लोगों का माइंडसेट, काफी सारी चीजें उस पर असर करती है। कि जैसे आप इस स्टेट की बात ले लो जहां से बैठकर हम ये कर रहे हैं, गुजरात में, तो यहाँ का नजरिया तो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने देखा होगा, लड़कियां तो शायद लोग लड़कों से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। ठीक है, और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रहा कि जहां पर लड़कियां ना हो। रानी लक्ष्मीबाई से शुरू कर लीजिए, सुनीता विलियम्स तक चले जाइए या मैडम कुरैशी तक चले जाइए। ठीक है, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर नहीं पहुंची हो। बस मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि फेमिनिज्म के नाम पे कोई भी स्पेशल फेवर या मिसयूज वाली चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। That should be not, there should not be any gender bias, there should not be any work bias. जैसे मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो जब मेरी बहू कंप्यूटर पे काम कर रही है तो वो खुद पोछा लगा देगा। मैंने उसको सिखाया है, तुझे पोछा भी लगाना है, बर्तन भी लगाने हैं, कपड़े भी वॉश करने हैं और खाना भी बनाना है। तो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू ट्रेन अवर चाइल्ड, टू ट्रेन द न्यू जनरेशन। Okay. So if we consider feminism, अगर हम recent times में जाए तो ऑपरेशंस हुए इंडियन आर्मी के भी कुछ, जहाँ पे वुमेन ऑफिसर जैसे सोफिया कुरैशी हो गई और व्योमिका सिंह हो गई। डू यू थिंक थिंग्स आर चेंजिंग? कि पहले आर्मी में वुमेन को तरीक नहीं देखा गया, अब प्रेस में भी, प्रेस रिलीज में भी वुमेन आ गया। देखिए मोक्षी, क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा पूछा, लेकिन जैसा मैंने कुछ समय पहले भी आपको बताया कि वी थिंक दैट दैट थिंग्स एज ए पर्सन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट पेश किया। बजट के बाद पूरा इंटरव्यूज चल रहे थे, जर्नलिस्ट से काफी सारे, और एक जर्नलिस्ट ने मैडम को क्वेश्चन पूछा, मैडम आपने ये आज जो साड़ी पहनी है वो आपने कहाँ से परचेज की? एंड शी रिप्लाइड, अगर मेरी जगह पे कोई मेल फाइनेंस मिनिस्टर होता तो क्या आप ये क्वेश्चन करते कि आपने ये सूट पहना है वो कहाँ से लिया? शायद इसी में मेरे क्वेश्चन का जवाब है कि हम इसको एज ए पर्सन ही देखेंगे। जैसे हम हिस्ट्री में जाते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से शुरू करके सुनीता विलियम्स ले लो, कल्पना चावला ले लो, कुछ भी ले लो, अभी कोई भी फील्ड बाकी तो है नहीं। ठीक है, और इवन मैं दोनों के बारे में बता चाहूंगी कि पार्ट रोल जो है वो ऐसा भी नहीं है। हमारे शेफ है संजीव जी, वो खाना भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं, मैं तो उनसे बहुत इम्प्रेस रहती हूँ। तो ऐसा अभी कोई रोल डिग्निफाइड रहा ही नहीं है। एज ए पर्सन वी कैन ऑल्सो से दैट उनका जो इमेज है वो, मैं जहां तक जानती हूँ, दे आर वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, एक चीज माननी पड़ेगी कि सिंसियरिटी और डेडिकेशन आपको हमेशा प्रोग्रेस दिलाता है। तो वो चीजें भी ये सामने रखने के लिए चाहिए, ये बात सामने रखने के लिए। तो आई थिंक उनका चयन किया गया तब काफी सारे मुसद्दे पर गौर करके ये जो चीजें उसको भी खास ध्यान में रखा गया होगा। उनकी सिंसियरिटी, उनका डेडिकेशन, उनका एक्सपीरियंस एंड हाउ दे प्रेजेंट, बिकॉज इट वाज गोइंग टू इंटरनेशनल लेवल, एवरीथिंग वाज गोइंग टू इंटरनेशनल लेवल, और काफी फ्रेजाइल सी बात थी, काफी कॉन्फिडेंशियल टाइप की बात थी और काफी सेंसिटिव इश्यू था। सो आई थिंक दे हैव chosen that. Okay, so now if we look across the borders, Yes. वुमेन एम्पावरमेंट की क्या कंडीशंस है
हमारे यहाँ पे वर्सेस आसपास? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मोक्षी कि विमेन एम्पावरमेंट है ना, वो मुझे थोड़ा जचता नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि वी ऑल आर इक्वल, देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर बायस, आइदर इन वर्क, आइदर इन ड्यूटी, आइदर इन स्टडी। आप कोई स्पेशल फेवर माँग ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगर कुछ-कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर उनके सोशल स्ट्रक्चर और माइंडसेट के नाम पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। स्पेशली सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, आपको इसी तरह के कपड़े पहनने हैं, इसी तरह से रहना है, उसी हिसाब से आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगा और जितना ज़्यादा राष्ट्र का ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा एंड धीरे-धीरे लोग समझने लगेंगे कि एक्चुअल पोज़ीशन क्या है और इस पे कैसे काम करना चाहिए। तो ये चीज़ है, वो धीरे-धीरे चली जाएगी। Okay. Actually, the thing is, feminism is often misunderstood. मेल डोमिनेंस की बात करते थे पहले, जी, मेल डोमिनेंस था, एक टाइम पे था, जी। बट डू यू थिंक थिंग्स हैव चेंज नाउ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली वी आर इन द चेंजिंग फेज। ओके, जैसे हमने काफी सारे लॉज भी बनाए, काफी सारे रूल्स भी बनाए कि मतलब लेडीज को जो पहले, मैं जो पुराने सालों की अगली शताब्दी की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे जो होता था, जो सती प्रथा होती थी, जो डावरी प्रथा होती थी, जहां पर लेडीज को काफी सारा विडो को भी घर के अंदर छिप के रहना पड़ता था, वो सारी चीजें तो हम लोग काफी ज्यादा पीछे छोड़ आए हैं। फिर भी जैसे मैंने बताया कि सोशल माइंडसेट है, वो अभी भी काफी सारी चीजों में रिजिड है। तो इट विल टेक सम टाइम एंड एक्चुअली शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल कैन रूल ओवर द वर्ल्ड। ये तो हम मानने लगे हैं। हर चीजों में हम लोग इक्वली एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। अभी कोई नई बात नहीं रही कि नारी है तो शी विल बी ओनली दैट कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम धर्मानुकूला क्षमया धरित्री भार्या गुणज्ञा बहुदुर्लभासा। यह संस्कृत श्लोक में जो फिक्स्ड इमेज में स्त्री को फिट किया गया था, उससे तो हम काफी ज्यादा आगे निकल आए हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड, द माइंडसेट ऑफ द पीपल हैव चेंज्ड। सो मुझे तो बहुत ज्यादा होप है एंड स्पेशली नई जनरेशन से कि वो काफी ज्यादा समझदार है और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। जैसे सिटी बस में मैं जब मेरे टीनेजर बच्चे के साथ में जाती हूँ, तो मेरे बिना कुछ कहे अगर वो लेडी होती है तो अपने आप खड़ा हो जाता है और उसको सीख दे देता है। तो दैट कम्स फ्रॉम द ट्रेनिंग। सो पेरेंट्स एंड स्पेशली द मदर, दे आर इन देयर रोल एंड दे हैव टू टीच देयर चाइल्ड रिगार्डिंग दिस। अगर आपको मैसेज देना हो कोई यंग लड़कियों को जो अभी भी मेल डोमिनेंस के अंदर स्ट्रगल कर रही है, जी, इंडिया में भी हो सकता है, अक्रॉस द बॉर्डर्स भी हो सकता है, जी। तो क्या मैसेज हो? देखिए, मैं सबको यही बताना चाहूंगी मोक्षी कि यू हैव इनफ स्ट्रेंथ, देयर इज नो एक्सक्यूज। आपको कोई स्पेशल फेवर की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही माता दुर्गा है, आप अपने आप में ही शक्ति स्वरूप है। सो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एनी फेवर? आपको कोई स्पेशल रूल्स की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने बलबूते पर फुल विल पावर, फुल डेडिकेशन के साथ आप काम करो, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना पाएंगे, कर पाएंगे। अब शायद आप मुझे ये बताएंगे कि जैसे उसके पेरेंट्स से उसको मना कर रहे हैं कि अभी आगे नहीं पढ़ना है, जॉब नहीं करना है। ये सब चीजें तो मैं भी झेल चुकी हूँ। यू विल नॉट बिलीव, इन 1993 जब 19 ईयर की एज पे मेरे डिपार्टमेंट का कॉल लेटर आया, माय फादर टोल्ड मी दैट जिग्ना, यू विल ओनली अलाउ टू डू द जॉब इफ यू गेट द प्लेस वेयर वी स्टे। मतलब हम राजकोट में रहते थे, उधर तुझे मिलेगी तब भी हम आपको जॉब करने देंगे। इट वॉज अ रिस्ट्रिक्शन बट आई केम थ्रू। मैंने मेरिट में सेकंड प्लेस लिया था और मेरा जो डोजियर है वो मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से मुझे सेंड किया गया। तो आपको हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, कठिनाइयां बहुत सारी आएंगी। मैं नहीं कहती हूँ कि सब स्मूथ है, नॉट इट्स नॉट स्मूथ। लेकिन जब आप हर्डल्स को, कठिनाइयों को फाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही आपका सही डेवलपमेंट होगा और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो मैं कभी ऐसा नहीं विश करती हूँ कि आप गवर्नमेंट से स्पेशल फेवर लो, गवर्नमेंट से ये मांगो, किसी की हेल्प मांगो। आपके पास बहुत सारा है और हमने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं।
हमारी स्पोर्ट्स में कितनी सारी लड़कियां हैं, हमारी बैडमिंटन प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स और इवन हमारे पर्वतारोहक, हमारे अवकाश यात्री, हमारे मिलिट्री, आर्मी, सभी में आपको इतने कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि वो जो स्टेज की आप बता रहे हैं कि जहाँ पर सोशल माइंडसेट इतना डेवलप नहीं है, लोग अभी नहीं मानते हैं, उनसे फाइट करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं. So I must say that you keep on, you carry on, and once you will always get success.